Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that your CAT exam is over, what next? तो ये वीडियो में हम लोग देखने वाले कि तुम नेक्स्ट स्टेप्स क्या ले सकते हो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा कैट अच्छा गया है बुरा गया है एग्जाम कैसे गई है तुम्हें, हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए। ठीक है, कैट खत्म हुई बुरी गई डज नॉट मीन एनीथिंग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई। ऑलराइट, लाइफ जस्ट चालू हो रही है तुम्हारी। तो अलग अलग ऑप्शंस अभी भी बहुत सारे हैं जिससे वापस से तुम्हारा करियर अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो वो सब ये वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्टे ट्यून टिल दी एंड। तो लेट्स डायरेक्टली जंप इन द वीडियो। तो अभी ये पर्टिकुलर स्लाइड में क्या देखने वाले कि कौन सी एग्जाम्स अभी तुमने देनी चाहिए, अवेलेबल है अभी भी तुम्हें। कंपटीशन कैसा रहेगा वो एग्जाम में, मार्किंग स्कीम क्या है, टाइम लिमिट कितना है वो एग्जाम को, अटेम्प्ट्स कितने दे सकते हो, कॉलेजेस कौन मतलब कितने कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हो वो एग्जाम, सेक्शनल टाइम है क्या और फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस होता है क्या। तो जीआरई पहली एग्जाम है, जीआरई और जीमैट साथ में ले गए। तो जीमैट में स्कोर तुम्हारा एडेप्टिव मार्किंग स्कीम एडेप्टिव रहती है। जैसे जैसे तुम अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सही मार्क कर रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। उसमें हमें समझता नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने मार्क्स है, और नेगेटिव मार्क्स नहीं है, हर एक क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट ही करना पड़ता है। ठीक है, जीआरई में क्या है कि जीआरई में भी नहीं समझेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने मार्क्स है, पर ये एडेप्टिव नहीं रहेगा जीआरई का, कि ऐसा नहीं रहेगा कि तुम अगर क्वेश्चन गलत मार्क कर रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेवल डिफिकल्टी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं रहेगा। पर इसमें नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है जीआरई में। ठीक है, तो दोनों का टाइम देखो, मतलब जीमैट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने 187 मिनट्स में, इसमें 82, सब कुछ लिखा हुआ है। अटेम्प्ट्स जीमैट में मैक्स तुम पर ईयर 5 दे सकते हो, सिमिलरली जीआरई में मैक्स पर ईयर 5 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। बट जीमैट में एक लाइफ टाइम लिमिट भी है कि 8 अटेम्प्ट से ज़्यादा तुम दे नहीं सकते हो जीमैट। सिमिलरली जीआरई में ऐसा कोई लिमिट नहीं, जीआरई कितना भी दो। ठीक है, ऑब्वियसली कोई इतना देने नहीं वाला क्योंकि वो एग्जाम फीस भी बहुत हैवी होती है। कॉलेजेस जीमैट के इंडिया में ज़्यादा एक्सेप्टेड, ये सिर्फ इंडिया का नंबर है। ऑलराइट, ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल पे और बड़ा नंबर रहेगा ये। देर आर मोर देन 400 कॉलेजेस एक्सेप्टिंग जीमैट स्कोर। जीआरई के मोर देन 100 है, बिकॉज जीआरई ऐसे स्पेसिफिक एमबीए का एग्जाम नहीं है। सेक्शनल टाइम दोनों में है। जीमैट में फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस नहीं आता है। ठीक है, बट एक फिक्स्ड ऑर्डर नहीं आता है, बट ऐसे एकदम तुमको चूज भी नहीं करने देते। बेसिकली क्या होता है जीमैट में कि एग्जाम स्टार्ट होने के पहले उन्होंने 3 ऑर्डर्स का ऑप्शन दिया रहता है कि ये तुम्हें ऐसी ऑर्डर चाहिए, ऐसी ऑर्डर चाहिए, ऐसी ऑर्डर चाहिए। 3 ऑप्शंस देंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है, फिर वैसे ही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, जीआरई में AWA एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट जो रहता है वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद कौन सा आ सकता है या वर्बल आ सकता है, वो रैंडम रहता है, वो फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। देन कम सी मैट। सी मैट भी एक अच्छा ऑप्शन है। सी मैट में 70,000 स्टूडेंट जनरली अप्लाई। तो जी मैट और जीआरई का दिया नहीं है, क्यों? क्योंकि जी मैट और जीआरई का ऐसे नंबर नहीं कि कोई अगर दे रहा है जी मैट जीआरई, जनरली इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ इंडियन कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं। वो ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन कॉलेजेस भी टारगेट कर रहे हैं, बाहर के भी, इसलिए उसका नंबर नहीं है। सी मैट 70,000 देते हैं, +4 -1 100 क्वेश्चन सॉल्व करने 180 मिनट्स में। एक ही बार सी मैट होता है एक एकेडमिक ईयर में। मोर देन 1300 कॉलेजेस, सेक्शनल टाइम लिमिट भी नहीं है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस भी नहीं है। CUET अभी एग्जाम देना ज़रूरी है टिस नेट के लिए, मतलब टिस नेट का भी सब्सटीट्यूट है वो। CUET थ्रू भी नेशनल लेवल पे काफ़ी कॉलेजेस है, बट अभी टिस के बाद जब टिसनेट बंद किया, इसलिए ज़्यादा फोकस आ गया CUET पे। तो CUET का अब तक ऐसे नंबर्स डाले नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कैसा है कि उसमें बहुत सारे कोड्स रहते हैं। ठीक है, किसी OQP1 12 10 11 कौन सी एग्जाम दे रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट फिर एक पर्टिकुलर तुम्हारा सिलेबस या पेपर पैटर्न रहेगा। उस पर अलग से वीडियो बनाने वाले कि कौन से कोड्स के लिए कौन सा तुम्हें ऑप्शंस अवेलेबल है या कौन सा कॉलेज तुम जा सकते हो। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। CET, तो MBA CET सबसे बेटर ऑप्शन है कैट के बाद, रीजन भी उसमें GDPI नहीं, वो एक है। बट उससे भी बेटर एक देखेगी और क्या ऑप्शंस है, पर इन सब में सबसे बेटर अभी तक CET। ऑब्वियसली तुम्हें बाहर जाना है तो GMAT GRE भी है, और GMAT थ्रू ISB भी एक बेस्ट ऑप्शन है जिसे IIMs के ऊपर माना जाता है। तो ISB के लिए अटेम्प्ट करना है तो अभी
सेकंड उनका एक उनके कैसा रहता है कि आईएसबी का वो एक टाइम स्लॉट देते हैं कि जिसमें एडमिशन प्रोसेस वो स्टार्ट करते हैं। अभी जो सेकंड उनका टाइम फ्रेम है 3 दिसंबर इज द लास्ट डेट। तो अभी जिसको अप्लाई करना है जीमैट थ्रू आईएसबी के लिए तो अभी तुम्हें करना पड़ेगा। फिर अभी और एक तीसरा भी टाइम फ्रेम आएगा पर उसकी अभी तक उन्होंने डेट्स अनाउंस नहीं की कि जब तुम एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सीईटी का 1.5 लाख बच्चे देते हैं +1 0। ठीक है, दो मतलब नो नेगेटिव मार्क्स, 200 क्वेश्चंस करने 150 मिनट में, थोड़ा स्पीड टेस्ट होता है, एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं हर साल। मोर देन 400 कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस है सीईटी थ्रू। सेक्शनल टाइम भी नहीं है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस भी नहीं। ये कैट का ही लिखा है टू प्यू विद द कंपैरिजन कि कैट में कैसा होता है, सेक्शनल टाइम भी है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस भी है। कैट के लिए फिर कैट के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन एक जैट होता है क्योंकि जैट थ्रू एक्सेलराय मिलता है जो कि ऑन पार कंसिडर करते हैं आईएम्स के साथ। तो उनकी कंपटीशन लगभग हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स देते हैं। उनका मार्किंग स्कीम थोड़ा हटके है, ठीक है, +1 -0.25 है। बट अगर तुम 8 क्वेश्चन एट ए टाइम एट ए स्ट्रेच कंटिन्यूसली अटेम्प्ट नहीं करते हो तो -0.1 भी होने वाला है। ठीक है, 105 क्वेश्चंस करने 210 मिनट में, उसमें ऐसे भी आता है, एक ही बार होता है। मोर देन 160 कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं पर डिसेंट कॉलेजेस है जो टॉप के वो एक्सेप्ट करते हैं। और सेक्शनल टाइम भी है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस भी है गाइज। तो इसका तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दीवार पे चिपकाओ, कौन सी एग्जाम टारगेट करनी, कौन से एग्जाम में क्या पैटर्न होता है, वो सब देखने वाले डिटेल में। अभी कमिंग टू कौन से एग्जाम थ्रू कौन सा बेस्ट कॉलेज है, जैसे मैंने बोला CUET, अभी टिसनेट की जगह पे CUET लेने वाले, तो टिस बेस्ट कॉलेज है CUET थ्रू। सैलरी भी देखो उनकी अच्छी है, ठीक है, ये मीडियम सैलरी। और फीस देखो, फीस बहुत कम है, मतलब FMS तुम्हारा, फिर टिस, फिर सिडनेम ही आता है इसके बाद, ठीक है, सिमसरी। ऑलराइट, तो ये सारे कॉलेजेस का एकदम बहुत बेस्ट ROI है पूरे इंडिया में। ठीक है, इसका देखो लगभग 10:1 है। कैंपस भी अच्छा है, मुंबई में है टीस का कैंपस, 11 एकर्स का कैंपस है। तो इसका भी कैसे CUET थ्रू इतने नंबर्स पता नहीं क्योंकि ये साल से पहली बार स्टार्ट होने वाला है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया मोस्टली तुम्हारा जैसे टिसनेट का होता था कि GDPI भी हो रहा है, प्रोफाइल भी देख रहे हैं, एग्जाम भी देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही होगा, इसलिए वो ब्लैंक रखा है क्योंकि अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट की नहीं है। ऑलराइट, सीमैट थ्रू जैसे मैंने बोला है कि एक सिडनम, देखो सीमैट थ्रू JBIMS बेस्ट कॉलेज है पर वही CET थ्रू भी है, तो इसलिए हमने सीमैट थ्रू सिमसरी के बारे में बोला जो सेकेंड बेस्ट कॉलेज है। उसका सैलरी देखो अच्छा है, फीस देखो, फीस इज़ वेरी लेस, अगेन इसका भी 10:1 है लगभग रेशियो ROI का। 1 एकड़ का कैंपस है मुंबई के प्राइम लोकेशन पे, चर्च गेट पे, ठीक है। 210 बच्चों का उनका बैच स्ट्रेंथ है और लगभग 70,000 जैसे मैंने बोला सीमैट स्टूडेंट्स देते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो, सिर्फ सीमैट है, अगर तुम्हें सिमसरी, देर आर अ फ्यू कॉलेजेस थ्रू सीमैट जिसमें वो GDPI प्रोफाइल सब कुछ देखते हैं, बट सिमसरी के लिए सिर्फ सीमैट स्कोर। सिमिलरली देखो CET थ्रू JBIMS मिलता है तुम्हें, बेस्ट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, मीडियम सैलरी भी बहुत हाई है, फीस भी बहुत कम है, ठीक है, लगभग इनका रेशियो 4:1 है। कैंपस एज सच नहीं है, ठीक है, अलग से कैंपस बन रहा है कलीना में बट अब तक वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए, तो बिल्डिंग ही है फिलहाल, ये भी चर्च गेट में, बहुत पास में है दोनों कॉलेजेस, ठीक है। इनकी बैच स्ट्रेंथ 140 होती है और लगभग 1 लाख स्टूडेंट CET देते, बट अगेन सिलेक्शन क्राइटेरिया ओनली CET, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। मतलब तुम्हें GDPI नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, ठीक है, CET एग्जाम क्रैक करो, गेट इनटू JBIMS। जैट तो एक्सेलराय जमशेदपुर बेस्ट कॉलेज है, जमशेदपुर इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेलराय दिल्ली भी है अभी, दोनों का काफ़ी सिमिलर ही है, मतलब प्लेसमेंट भी साथ में हो रहा है, बट स्टिल ऑब्वियसली एक्सेलराय जमशेदपुर ओल्डेस्ट B स्कूल इन इंडिया, ठीक है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट B स्कूल है, सबसे पहला B स्कूल है, अलग से ब्रांड है उनका, ठीक है। मीडियम सैलरी 30 लाख पर एनम, फीस हैवी, ठीक है, IIMs के ऑन पायर फीस है, तो 1:1 रेशियो अप्रोक्सीमेटली। कैंपस बड़ा है, 50 एकर्स, बैच स्ट्रेंथ 400 है, 1 लाख स्टूडेंट्स रफली जैट लिखते। अगेन सिलेक्शन क्राइटेरिया जैट, फिर प्रोफाइल देखेंगे, ऐसे GDPI सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो गेटिंग इन जैट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है JBIMS से, क्यों, रीजन बीइंग क्योंकि तुम भले जैट में अच्छा स्कोर ला रहे हो बट इट्स नॉट इन योर हैंड्स, फिर तुमको वो सिलेक्ट करना चाहिए, फिर वहाँ पे तुम्हें GDPI देना है, फिर GDPI ऐसे वो सब कंप्लीट कोर्स देख के फिर वो बताएंगे कि वेदर यू आर इन और वेदर यू आर आउट, एज अपोज टू CET।
स्कोर वेल इन सीईटी, तुमको ही पता चलेगा जेबी मिलने वाला है या नहीं। फिर जी मैट जी आर ई थ्रू, जैसे मैंने बोला आईएसबी हैदराबाद बेस्ट कॉलेज है। एसपी जैन भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बट उसका डेडलाइन खत्म हो गया, यू कांट अप्लाई एनी मोर, ठीक है। आई थिंक 23-24 नवंबर उसका लास्ट डेट था, तो अभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा। बट आईएसबी हैदराबाद बेस्ट, मतलब उसको ऑन पार आईएम्स या आईएम्स के ऊपर भी माना जाता है। उनकी सैलरी देखो 31 lakhs पर एनम, फीस बहुत हेवी, एंड दिस फीस इज फॉर 1 year गाइस, ठीक है। उनका 1 year का प्रोग्राम है, वो भी ध्यान रखो। कैंपस बहुत बड़ा है, कंपटीशन वापस से इधर मैंने लिखा नहीं कि कितने बच्चे दे रहे हैं, 900 की बैच स्ट्रेंथ है उनकी। तो जैसे मैंने बोला जी मैट जी आर ई, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया प्लस अब्रॉड के लिए भी देते, तो वो लिखा नहीं। पर इसमें जी मैट जी आर ई प्रोफाइल एस एस पी आई बहुत बहुत ही हैवी उनका क्राइटेरिया रहता है, तो गेटिंग इनटू आईएसबी अगेन वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। देन कमिंग टू कैट, कैट का तुम्हें पता ही, आई एम अहमदाबाद बेस्ट कॉलेज है। सैलरी देखो, फीस देखो, फीस भी हैवी है, सैलरी अच्छी है, 1:1 रेशियो इनका लगभग लगभग सबका, इसका 4:1 है, और नीचे देखो और अच्छे इनके रेशियोज, ठीक है। ROIs 102 acres ऑफ कैंपस, कंपटीशन तगड़ी होती है ऑब्वियसली। अगेन कैट दे रहे हो तो सिर्फ कैट दे के सिलेक्शन नहीं होना ला, प्रोफाइल भी देखेंगे, रिटर्न एबिलिटी टेस्ट भी होगी, पीआई भी होगा, ऑलराइट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। तुमको मोटिवेट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो है कि कैट खत्म, मतलब ऐसे नहीं कि अरे अभी मुझे रिपीट करना है या नहीं, फालतू कॉलेज में लेना है, नहीं, बहुत ऑप्शन है गाइस, ऐसे नहीं है। ऑलवेज ऑलवेज हैव अ बी प्लान, ठीक है। बैटमैन का भी बी प्लान होता है, उसका तो जेड प्लान तक होता है, तो अपन तो खैर मतलब ह्यूमंस है, बैटमैन भी ह्यूमन है, बट थोड़ा अलग टाइप का ह्यूमन है। बट तुम्हें बैकअप प्लान होना चाहिए, इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से, ऑलराइट गाइज। ओके, कमिंग टू दिस स्लाइड। तो ये स्लाइड क्यों बनाई है कि तुमको कंपेयर करने में हेल्प हो कि कैट में क्या, अभी कॉन्ट्स वर्बल एलआर सब में ही आता है, ठीक है। एलआर तुम देखोगे जी मैट जी आर ई में ऐसे अलग से नहीं आता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रीजनिंग वगैरह नाम से जी मैट में आता है, बट अपना कन्वेंशनल एलआर नहीं रहेगा। बट इंडियन सारी एग्जाम्स में कॉन्ट्स वर्बल एलआर रहेगा। कैट में जो कॉन्ट्स वर्बल एलआर पढ़ रहे हो वही सारे एग्जाम्स में रहेगा, बस सीईटी या सीमैट ऐसे एग्जाम्स में तुम्हें 2-4 टॉपिक्स यहाँ वहाँ एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया या इनपुट आउटपुट हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ऐसे थोड़े थोड़े ईजी है, मुश्किल नहीं है, तो हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस हो जाएगा। जैट में देन देस जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, फिर तुम्हारा डिसीजन मेकिंग आ जाएगा अदर्स में, ठीक है। सीईटी में अगेन कॉन्ट्स वर्बल एलआर है, सीमैट में कॉन्ट्स वर्बल एलआर, जीके भी है, एंड प्लस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग से है। सीयूईटी में कैसा है कि गाइस टिस्नेट में है ना जीके होता था, तो सीयूईटी में जैसे मैंने बोला अलग अलग कोड्स है, कुछ कुछ कोड्स में देयर इज बैंकिंग, कुछ कुछ कोड्स में देयर इज कंप्यूटर अवेयरनेस, कुछ कुछ कोड्स में देयर इज फिर तुम्हारा जीके, ठीक है। तो अभी तक क्लैरिटी नहीं, इसलिए वो ब्लैंक छोड़ा है, पर कंसिडर करो अगर टिस वाले बोल रहे कि नहीं हमें सीयूईटी हम लोग कंसिडर करने वाले, तो टिसनेट के पैरेलली वो कोई कोड देखेंगे, वो कोड्स का अलग से हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। जी मैट जी आर ई में यहाँ पे जी मैट में इंटीग्रेटेड रीजनिंग आएगा, AWA आएगा, एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, जी आर ई में भी AWA आएगा, ठीक है। बट गाइज मोर और लेस एवरीथिंग इज द सेम। तो कैट के लिए जो कंटिन्यू कर रहे थे पढ़ाई करना, वही तुम्हें कंटिन्यू करना है, अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। मे बी मॉक्स दो, थोड़े से स्ट्रैटेजीज अलग हो गए, बेसिकली स्ट्रैटेजीज अलग हो गए, जैसे सीईटी इज अ स्पीड टेस्ट, ठीक है। जी मैट जी आर ई का थोड़ा पेपर पैटर्न अलग है, जैट में डिसीजन मेकिंग, तो ये सब चीज़ों के लिए अलग से स्ट्रैटेजीज रहेगी। बट कॉन्ट्स वर्बल एलआर जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही कंटिन्यू करना है, ठीक है गाइस। तो यही सब डिस्कस करना था। हमारे कोई भी एग्जाम जैसे जैट हो गया, जी मैट हो गया, जीआरई हो गया, सीईटी हो गया, ठीक है, सीईटी के लिए, सी मैट के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो डू चेकआउट आवर ट्रायल लेसन्स, ठीक है। ट्रायल लेसन्स हमारे प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे। तुम्हें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, नहीं मुझे क्रैश कोर्स नहीं फुल कोर्स ज्वाइन करना है, फुल कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। बट बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधी ट्रीज बंडल्स डू चेकआउट आवर ट्रायल लेसन्स। हम लोग ट्रायल लेसन्स देखे बिना प्लीज डोंट एनरोल, ठीक है। ट्रायल लेसन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. And yes, cat खत्म हो गया है, cat बुरी गई, मुझे अच्छी नहीं गई, does not mean that it's the end of the world. There are multiple options available guys. Please don't lose hope. ठीक है, 1-2 दिन अभी 2-4 दिन चिल मारो,
अगेन लेट्स गेट बैक ऑन द ट्रैक, ठीक है। टिल दिस अकेडमिक अपना जो एग्जाम ईयर है जब तक खत्म नहीं होता, जनरली इट एंड्स विद सीईटी। सीईटी कोई भी एकेडमिक ईयर में जनरली लास्ट एग्जाम होती है, बट सीमैट का कुछ बोल नहीं सकते, कभी कभी सीमैट भी आ जाती है, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो सीमैट और सीयूटी दोनों कंडक्ट करते हैं, तो उनका कुछ गारंटी नहीं रहता है, कभी कभी आगे पीछे होती है, ठीक है, एग्जाम्स। सो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालते हैं हम लोग, यही बैंकिंग के लिए, एमबीए के लिए। बेसिकली वहाँ पे कॉन्स, एलआर, वर्बल, फिर वर्बल में भी हम लोग वोकैब शीट्स भी डालते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, एंड अलग से क्वेश्चंस भी डालते हैं। तुम्हारे आरसीज हो गए, पैराजम्बल्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, वो सब तुम्हें टेलीग्राम पे ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है हमारी स्टोरी में। जो लोग जैट पे फोकस कर रहे हैं, सी मैट में, सीयूईटी पे, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड यूट्यूब पे तो आते ही ऐसे यूजफुल वीडियोज़ लेके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। कुछ भी डाउट रहेंगे, कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कैसा भी डाउट हो, कुछ भी हो, ठीक है, डोंट मतलब शर्माना नहीं है, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।